नागालैंड के पहाड़ अब सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं रहे। अब ये पहाड़ अपने भीतर भारत की अगली माइनिंग क्रांति को समेटे हुए हैं। एक ऐसी क्रांति जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, विदेशी कंपनियों को चौंकाएगी और पूर्वोत्तर भारत को आर्थिक मानचित्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। चलिए, आज की इस जबरदस्त और जानकारी से भरपूर यात्रा में हम आपको ले चलते हैं नागालैंड की गहराई में, वहां की धरती के नीचे छिपे उस खजाने की ओर जो अब तक सिर्फ सपनों में था, लेकिन अब वो भारत के भविष्य का हिस्सा बनने वाला है। नागालैंड, जिसकी धरती पर चलना एक सुखद एहसास है, जहां प्रकृति की नजाकत हर कोने में दिखती है। लेकिन अब यही धरती गर्म हो चुकी है, विकास की आग से, खोज की लहर से और भारत की माइनिंग पॉलिसी से। बीते कुछ वर्षों में जब भारत सरकार ने देश के हर कोने में खनिज खोज की पहल तेज की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नजर नागालैंड पर पड़ी। और फिर शुरू हुआ एक बड़ा मिशन, जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने का। अब जरा सोचिए, जब किसी जमीन के नीचे निकेल, कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, कोयला, चूना पत्थर और पेट्रोलियम मिल जाए, तो क्या आप उसे साधारण जमीन कहेंगे? नहीं ना। निकेल और कोबाल्ट, ये वही धातुएं हैं जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल बैटरियां, सोलर पैनल्स, हर जगह इनकी मांग आसमान छू रही है और नागालैंड में ये अच्छी मात्रा में मिले हैं। अब भारत को चीन या अफ्रीका की तरफ ताकने की जरूरत नहीं। क्रोमाइट और मैग्नेसाइट, हाई ग्रेड स्टील बनाने से लेकर केमिकल इंडस्ट्री तक इनका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। नागालैंड के जिले जैसे वोखा और मोन इस मामले में चमकने लगे हैं। लोहा, भारत में लोहा तो मिलता है, लेकिन पूर्वोत्तर में इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पाया गया था। अब यह भी मिल गया है, जिससे स्टील प्लांट्स का रास्ता साफ हो गया है। चूना पत्थर, सीमेंट की फैक्ट्रियों की जान, और नागालैंड में इसकी मौजूदगी से राज्य में नए उद्योगों का रास्ता खुल गया है। कोयला और पेट्रोलियम, क्या आपने कभी सोचा था कि नागालैंड में तेल और कोयले के भंडार भी हो सकते हैं? लेकिन अब यह हकीकत है। खासकर दीमापुर और वोखा जिले में इसके संकेत मिल चुके हैं। अब सवाल आता है, इतना सब मिला कैसे? यह सब मुमकिन हुआ भारत सरकार की नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी की वजह से। इस नीति के तहत 2023 से 24 के दौरान नागालैंड में आधुनिक तकनीकों के जरिए सर्वे किए गए। ड्रोन सर्वे, एयरबोर्न मैग्नेटिक सर्वे, रिमोट सेंसिंग और जमीन के भीतर झांकने वाले रेडार से धरती के नीचे की तस्वीरें ली गईं। और जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उसमें लिखा था, नागालैंड अब सिर्फ जैविक विविधता का नहीं, बल्कि खनिज विविधता का भी केंद्र बन चुका है। अब चलिए जमीन से निकलकर लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि नागालैंड जैसे शांत राज्य में माइनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होगी? अब ऐसा होगा, और इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वहां के युवाओं को। हजारों नहीं, लाखों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खनन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बनेंगे। सरकार को भारी टैक्स और रॉयल्टी के जरिए आमदनी होगी। इस पैसे से राज्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं सुधरेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नई सड़कें, रेलवे नेटवर्क, पावर स्टेशन और इंडस्ट्रियल पार्क्स तैयार होंगे। दोस्तों, भारत की बड़ी चुनौतियों में से एक है आयात पर निर्भरता। खासकर निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुएं हम बाहर से मंगवाते हैं। इससे करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। लेकिन अब नागालैंड की खोज से भारत को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल गया है। अब समय आ गया है कि भारत अपने हर कोने को बराबरी से जोड़े। नागालैंड को भी, लद्दाख को भी, झारखंड को भी और तमिलनाडु को भी, ताकि हमारा भारत सिर्फ नाम का नहीं, सच में यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए